नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सामने सत्ता और विपक्ष के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो कहा जा रहा था कि सत्ता और विपक्ष की एक ऐसा संबंध होता है दोनों के बीच में जो एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह का नजर आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि टकराव निश्चित है। आने वाला मानसून सत्र भी हंगामेदार होने की आशा की जा रही है। इस बीच में आरजेडी के तरफ से महंगाई के विरोध में जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें आज भी प्रदर्शन है। इससे पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और सीधा हमला कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। काहे इतना महंगाई आप लोग बढ़ा दिए हैं कि विपक्ष को सड़क पे उतरना पड़ता है? नहीं, देखिए, आपने कई मुद्दों की चर्चा की और मैं सभी मुद्दों पर बारी बारी से अपनी बात को रखना चाहूंगा। एक तो जो महंगाई का विषय है, निश्चित रूप से देश जिस आर्थिक दृष्टि से गुजर रहा है, जिस प्रकार के आर्थिक चक्के बंद हो गए और आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, अब पूरा का पूरा विश्व, दुनिया का कोई भी ऐसा विकसित से विकसित देश भी नहीं है जो आज परेशान है। एक बड़ी महामारी, एक बड़ा नेचुरल कैलामिटी, एक प्राकृतिक आपदा हम लोग के सामने को हम फेस कर रहे हैं। सरकार और जनता दोनों मिलकर के इस परिस्थिति से जूझ रही है और मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों से हम मुक्ति भी पा लेंगे। जी, आज जो परिस्थिति बनी है कि जैसे आपने विपक्ष और सत्ता की बात की है, राजनीति का अवसर इन लोगों ने इतना गिरा दिया। विपक्ष की क्या भूमिका होती? विपक्ष सत्ता का ही एक अंग होता है, लेकिन कुर्सी नहीं रहने की बेचैनी ने इन लोगों को इतना गिरा दिया। ये लोग बिल्कुल ही राजनीति के निचले स्तर पर चले गए हैं और लगातार अनावश्यक काम नहीं करने देना, काम में अवरोध डालना, जनता किससे जुड़ा हुआ चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न हो, जिस समय जनता को उसकी आवश्यकता होती है, अवरोध पैदा करना, ये इनकी मंशा होती है, जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। अभी सबने देखा कि जब वैक्सीन का मामला था तो किस प्रकार से वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का काम किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन यहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया, और ये पुरानी परंपरा चली आ रही है देश के अंदर विपक्ष की। और उसी परंपरा का ये एक अंग है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो देश के सेना पर सवाल उठाना, वैक्सीन आता है तो वैक्सीन के विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, और इस प्रकार की घटनाओं ने राजनीति के स्तर को गिराया है। जनता ने जिस प्रकार से इनको एक जिम्मेदारी दी थी कि वो विपक्ष में रहकर के सत्ता के कार्यों की निगरानी करें, लेकिन वो इस मामले से चल रहे हैं। और दूसरी बात, जब यहाँ आंदोलन हो रहा है, जगता बाबू लालू जी से भेंट कर रहे हैं, अब इस भेंट में कोई ना कोई राज है। इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से लालू जी के ये दोनों जो लाल हैं, जो चश्मों की राज हैं, ये बार बार जो अपने पार्टी के वरिष्ठों के साथ जो अशिष्टता करते हैं, और इसमें इनका दोष नहीं है, बचपन से इन्हें जिस प्रकार की परवरिश मिली है उसी का परिणाम है कि ये किसी के साथ शिष्ट ढंग से बात भी नहीं कर सकते, सबके साथ अशिष्टता करते हैं, अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं। कहीं न कहीं यही परिणाम है कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जनता पिछले कई महीनों से, कई दिनों से वो एक मानसिक धारणा से गुजर रहे हैं, और जिस मानसिक से कभी रघुवंश बाबू गुजरे, बाबू के साथ जो इन लोगों ने किया, मैं सोचता हूँ कि वो उसी की श्रृंखला है और इसीलिए लालू जी से मिलने गए होंगे। मेरा यह जहाँ तक सोच है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां पर सिर्फ एक योग्यता है, वह लालू परिवार के प्रति कितना समर्पण है उसका, लालू परिवार का के स्टाफ के रूप में कितना काम कर सकता है, यही वहां पर आता है राष्ट्रीय जनता दल। आपने अपने विरोधियों पर तो जम करके हमला किया, लेकिन आपके साथी दल आपस में मुलाकात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जाते हैं मछली खाने के लिए मुकेश सहनी के यहाँ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये राजनीति है या सिर्फ सामान्य मुलाकात है? नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए जी। ये तो अगर व्यक्तिगत मुलाकात किसी विरोधी के यहाँ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बिहार के अंदर राजनीति जो है
जी। अगर गिर गई है, वरना यहाँ तो एक संस्कृति थी, देश के अंदर भी संस्कृति थी कि एक दूसरे के यहाँ लोग जाया आया करते थे, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, पक्ष पक्ष के तो भी एक दूसरे के यहाँ आया जा सकते। एलआई है, एक दूसरे के हम पार्टनर हैं, और एक ये जो एलआई है ये सभी एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, विचार सकते हैं। दोनों राजनेता है, बिहार राजनीति में सक्रिय है, के लिए उनके पास कोई योजना होगी, आपस में मिलने होंगे, बात की होगी, अच्छी बात है, मिलना जुलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा अखिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े दो दल हैं वो अपना अपना निर्णय कर रहे हैं, छोटे दलों को कहीं ना कहीं चिंता हो रही है, इसलिए आप लोगों को छोड़ करके आपस में ही भोज का और बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए? नहीं, देखिए, बड़ा छोटे दल की बात नहीं है, हम लोग यहाँ भी आते जाते हैं, हम लोग के लोगों बराबर सबसे सबकी होती रहती है। और जहाँ उन लोगों का सवाल है, उन लोगों के हितों की रक्षा यदि ना होगी, अगर वो जो कहीं न कहीं मिला है, दिल मिला है, कहीं न कहीं विचार मिला है, अभी हम एक साथ आए हैं, तो इसलिए ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, मिलना जुलना है। और मैं समझता हूँ कि जीतन राम मांझी जी कैबिनेट में नहीं है, वो कैबिनेट से बाहर है, लेकिन वो एक वरिष्ठ नेता है, तो उनका भी विचार, उनसे भी विचार विमर्श करने को जो कैबिनेट में एक साथ बैठते हैं, तब से एक दूसरे की मुलाकात भी हो जाती है। जीतन राम मांझी जी कैबिनेट में नहीं होने के कारण तो वो मिलने गए होंगे, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और मैं समझ आज जिस एजेंडा, जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस ये को लेकर हम सभी काम कर रहे हैं, हम सभी एक साथ एकजुट होकर के काम कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, सत्ता की बेचैनी जिन लोगों को है, और उस बेचैनी में जो अनर्गल प्रलाप लोग कर रहे हैं, अब महंगाई के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो बिहार पर महंगे हैं। जी। बिहार को अगर मुक्त कर दे, उस दिन बिहार उनको धन्य धन्य मनाएगा। वो तो बिहार पर महंगे हैं, राहुल जी देश पर महंगे हैं। ये लोग तो एक परिवार बिहार का बंटाधार कर रहा है, दूसरा परिवार देश का बंटाधार कर रहा है। इसलिए ये लोग केवल सत्ता के बिना ये बेचैन, मछली की तरह, जैसे पानी के बिना मछली होती है, ऐसे ये सत्ता के बिना होते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के समय में ये इनका जो भी आंदोलन है बेमानी है। और दूसरी तरफ जो भी ये जो है सो सपनों का महल बना रहे हैं, ये भी बेमानी है। ये सपनों का महल सपना टूटते ही बिखर जाएगा, और कहीं से ये सरकार नहीं गिरने वाली है, 5 वर्षों तक काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।